अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किताब तौहीद इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे ये जो तौहीद का मिसाइल चल रहे हैं किताब व सुन्नत के मुताबिक। किताब तौहीद इमाम बिन मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब की जो कुतुब का सिलसिला जारी है, उसमें आज हम देखेंगे जादू का हुक्म। देखें, जादू का तल्लक भी शिरक की इक़साम में से है। जादू भी शिरक में से ही है और जादू भी एक कुफ्री अमल है। जादू एक कुफ्री अमल है। जो शख्स जादू करता है वो एक कुफ्री अमल कर रहा है। और जादू इंसान करता है, जादू जो करने वाला है वो करता तो इंसान ही है जादू, लेकिन शैतानों की मदद से, जिन्नों की मदद से वो जादू करता है। और इसी तरह अगर जादूगर ये दावा करे कि ये वो गैब जानने वाला है, गैब को जानने का अगर जादूगर दावा करता है तो ये चीज़ें इंसान को कुफ्र में दाखिल कर देती हैं। वो कुफ्री अमल कर रहा है। और जादू एक हलाक करने वाला गुनाह है। हर जादूगर, देखें इसमें दूसरा मसला ये है कि हर जादू कुफ्र शिरक नहीं है। हर जादू कुफ्र और शिरक नहीं है, लेकिन शिरक कुफ्र फिर होगा जब जादूगर के बारे में ये अकीदा रखा जाए कि ये गैब जानता है। जादूगर के बारे में ये अकीदा रखेंगे फिर कुफ्र शिरक वाला मसला आएगा। हर जादू कुफ्र शिरक नहीं है, लेकिन अगर आप ये अकीदा रख लें, कुफ्र शिरक फिर होगा जब आप ये अकीदा रख लें कि ये गैब जानता है जादूगर, ये जादू खुद को मुअस्सर है, जादू खुद असर रखता है। अगर तो आप ये रखें अकीदा का जादू खुद ताकत रखता है, फिर तो और ख़तरनाक बात है। लेकिन अगर आप ये रखें कि अल्लाह की मशीयत के बगैर भी तसीर रखता है जादू, फिर ये अकीदा कुफ्र शिरक है। अब अगर आप ये अकीदा रखें कि जादू खुद मुअस्सर है, यानी कि अल्लाह ना भी चाहे जादू खुद ही कुछ कर देता है, ये अल्लाह की मशीयत के बगैर भी तसीर रखता है जादू, तो ये अकीदा कुफ्र शिरकी अकीदा है। इसलिए जादू की दो अक़साम बनाई गई हैं। इसलिए जादू में दोनों अक़साम आएंगी, एक तो कुफ्र वाली, कुफ्र शिरक भी होगा इसमें, और आम जादू भी होगा। इसमें कुफ्र शिरक भी आएगा अगर आप ये समझे कि ये, यहाँ तो अगर आप समझते हैं ना ये सबब है, अल्लाह ही की मशीयत से होता है, ये तो एक आम जादू होगा। लेकिन अगर आप ये अकीदा रखें कि जादू खुद मुअस्सर होता है, खुद असर करता है, और अल्लाह ना भी चाहे जादू खुद फिर भी हो जाता है, ये अकीदा कुफ्र शिरक की अकीदा है। इसलिए जादू में दोनों क़साम आएंगे, कुफ्र शिरक वाली भी और आम जादू भी। आम जादू भी इसमें आएगा। और अगर जादूगर, सवाल ये पैदा होता है, अगर जादूगर जादू से कत्ल कर दे तो जादूगर को भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये एक राजे कौल अहले इल्म का यही है इसमें, कि जादूगर अगर जादू से किसी को कत्ल करता है, पता चलता है, तो फिर उसको भी कत्ल किया जाएगा। और जो जादू सीखना सिखाना ये कुफ्र है, इंसानी कुफ्री अमल है, कबीरा गुनाह ये समझ लें। इसलिए जादू सीखना सिखाना इसको मना किया गया है, बड़ी सख्ती है इसमें, जादूगर की बड़ी सख्त सज़ा है। और जादू अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन ये नहीं है कि ये अल्लाह की मशीयत के बगैर भी असर कर दे, मुअस्सर हो जाए, असर अपना तसीर असर रख दे, ये ऐसे नहीं है। अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता। और अगर आप कहें कि जादू खुद कुछ ना कुछ कर देता अल्लाह ना भी चाहे, तो फिर ये अकीदा कुफ्र शिरक तक चला जाएगा। इसलिए जादू में दो चीज़ें हैं, कुफ्र शिरक भी है और आम भी है। मैंने दोनों की वजाहत कर दी है। इसमें दोनों अक़साम है। शिरक इसलिए हम जादू को इसलिए इसमें लेके आए हैं कि जादू में शिरक जैसी चीज़ भी दाखिल होती है, कुफ्र जैसी चीज़ भी दाखिल हो जाती है। अगर ये अकीदा रखें कि जादू खुद मुअस्सर है, अल्लाह की मशीयत के बगैर भी हो जाता है। अगर किसी पर जादू हो, हर मुसीबत, टेंशन, कोई भी मुसीबत है घरों में, जैसे परेशानी, हर चीज़ जादू नहीं है। हर चीज़ को आप जादू समझते रहें, लेकिन जादू की भी अलामतें हो सकती हैं, और उसको हटाने के जो जायज़ ज़राए हैं, दुआएं हैं, वो आप इस्तेमाल करें।
वो आप पढ़ें, जो साबित हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आखिरी आयतें पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें, आखिरी 2 सूरतें पढ़ें। ये जो चीज़ें साबित हैं वो आप कर सकते हैं।